मदीने में शर्त बना, मोहम्मद मदीने में शर्त बना। इधर दीन करबला में पहुंचा, हुसैन का अब कोई शर्त नहीं, अब सिर्फ हुसैन शर्त। हुसैन ला इलाहा की शर्त है, हुसैन मोहम्मद रसूलुल्लाह की शर्त है, हुसैन अली वलीउल्लाह की शर्त है। अल्लाह जानता था मक्के में लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे, लेकिन अब्दुल्ला का बेटा समझ के इसका कलमा नहीं पढ़ेंगे, उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह शर्त रख दी। अल्लाह जानता था ये मोहम्मद को मान लेंगे लेकिन अली से बुग़्ज़ रखते हैं, उसने अली वलीउल्लाह शर्त रखेगा, मुझे एक चेहरा बिगड़ता नजर ना आखिरी मजलिस में। अल्लाह जानता था बंदे अली वलीउल्लाह पढ़ेंगे, हुसैन का मातम नहीं करेंगे। उसने हुसैन शर्त रख दी, हुसैन शर्त है। अब कोई खड़ा होके कहे ना आजादारी हमें क्या देती है, जिसको कुछ नहीं मिलता कहता आओ आजादारी की सलाह करे। आजादारी नस्लों की सलाह करती है, मैं आखिरी महीने से मिंबर पे पैगाम देके जा रहा हूं, हुसैनिया ब्रेडफोर्ड का माइक इस्तेमाल करूंगा और आवाज कहीं की कहीं पहुंचा दूंगा। आजादारी की सलाह करने से पहले शजरे की सलाह करो। रिकॉर्ड दुरुस्त करवाओ, कहीं ना कहीं कोई कड़ी टूटी हुई मिलेगी। जो उठता है आजादारी को इस्लाह की जरूरत है, आजादारी को इस्लाह की जरूरत है, आजादारी को तुझे इस्लाह की जरूरत है। कौन सी इबादत होती है जो कमीज उतार के होती है? हज नहीं देखा? क्या घनौना मजाक हो रहा है मेरे मजहब के साथ। पहचानना है हुसैन को, हुसैन शर्त है, नहीं तो 8वें इमाम का नेशापुर का खुतबा पढ़ना। फरमा ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दाखला हिस्नी अमन अज़ाबी, ला इलाहा कला है। क्या कहने 8वें शहनशाह मेरे मशहद के मौला, तू कह देता ला इलाहा घर है, ला इलाहा कला है। घर का दरवाजा हर किसी को पता होता है, कले का दरवाजा हर किसी को नहीं पता था। रसूल के बेटे का ला इलाहा इल्लल्लाह कला है, जो इसमें दाखिल हो गया वो अल्लाह के अजाब से बच गया। इस हदीस को कहते हैं हदीस से सिलसिलातुल ज़हब। इस हदीस में इमाम ने हदीस पढ़ने से पहले हदीस की सनद पढ़ी है, खुतबा तशरीफ फरमा है, उलमा तशरीफ फरमा है। जब हमारे यहां हदीस पढ़ी जाती है तो इल्मुर रिजाल की बहस में उसकी सनद पे बहस होती है। भाई हदीस ठीक है, बताओ किससे ली है? वो कहते इससे, इसने किससे सुनी, उससे, उसने किससे सुनी, उससे। ना 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 ना, ये जो तीसरे नंबर पे आया ना मुहद्दिस, ये रावी, ये ठीक नहीं है, हदीस मशकूक। एक कड़ी में भी एक हल्का सा भी शक आ जाए तो इल्म हदीस की 7 किस्में हैं। शाज है, मुरसल है, मतवातर है, ज़ईफ है, सिका है। ये जो इल्म हदीस के कवानीन जानते हैं उनको पता है कि हदीस को किस मेयार पे रखना है। बिल्कुल सारी की सारी हदीस की सनदें ठीक आ रही हो, वो कहते ये सनद मजबूत है, मुस्तनद है, सनद बड़ी ठीक है। अगर एक हदीस है उसकी रावी नहीं मिल रहे, लेकिन वो हदीस इतनी पढ़ी गई है कि हर जगह पे किताबों में लिखी जा रही है लेकिन सनद नहीं मिल रही, वो कहते हैं इसे हदीस मुतवातिरा के तौर पे पढ़ो, ये दोहराई जा रही है लेकिन सनद नहीं मिल रही। क्योंकि शिया मजहब तलवारों के नीचे से निकल के आया है। तकैया के दौर में लिखी हुई हदीसें, उस वक्त में लोग सनद नहीं लिखते थे, सनद लिखते थे तो अगर सनद लिखते थे तो जिसने रवायत की थी वो मारा जाता। ये शिया मजहब की अगर आप तारीख पढ़ेंगे तो लहू से भरी हुई तारीख है। एक हदीस दूसरे शिया तक पहुंचाने के लिए मीलों का सफर करते थे और कानों में जाके बताई गई हदीस।
यार मेरी कौम के बच्चों, सिर्फ इतना सोच लो कि बनी उमैया और बनी अब्बास का ये 1000 के लगभग के दौर में हर दौर की हुकूमत ने इस मजहब को मिटाने का चाहा और ये इतना फैल गया। तो अगर ये मजहब वारसों ही से लिया जाता, फिर मैं एक जुमला कहा करता हूं अपनी तकरीरों में, मैं वो जुमला दोहराने लगा, जिस बीबी के एक खुतबे ने शाम बदल दी, अगर उससे कुरान की तफसीर ले ली जाती, इस वक्त दुनिया का नक्शा क्या होता। तो इस हदीस को, जो जिस हदीस का मैं हवाला देने लगा, ये 8वें शहनशाह ने हदीस कही, तो मेरे मालिक ने फरमाया, सनद पढ़ी पहले मौला ने, क्योंकि सरकार इमाम सादक के बाद मुहद्दिसीन पैदा हो गए थे, हदीसों पे जरा हो तादील होनी शुरू हो गई थी, हदीसों पे बहस होनी शुरू हो गई थी, ये हदीस नहीं सही, ये हदीस ठीक है, ये हदीस, यकीन करो मैं कोई अजराह तफन्नुन, कोई मजाक के लिए, आपको हंसाने के लिए, कोई फन पैदा करने के लिए जुमला नहीं कहने लगा। ऐसी झूठी हदीसें, ऐसी झूठी, इस दौर को कहा जाता है वज़ाए हदीस का दौर। इतनी झूठी हदीसें गढ़ी गई कि लोग हदीसें दे के सब्जी खरीद के लाते थे, घर में बैठ के झूठी हदीसें लिखते थे, मार्केट में कोई दिरहम दिनार नहीं, जाके कहते थे ये हदीसें लो और हमें मुझे सब्जी दे दो। तराजुओं पे तोल तोल के इधर सब्जी रखी जाती थी और इधर हदीसें रखी जाती थी। इस दौर को तारीख ने महफूज किया है वज़ाए हदीस का दौर, कि इस दौर में बड़ी झूठी हदीसें बनी है। और अहले सुन्नत ने भी छांट 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 के बाद में आके कहा ये सही बुखारी। लाखों में से उन्होंने 6500 निकाली, 6500 निकाली लाखों की। वाह भाई, ये सही है। उनका सही कहना इस बात की तस्दीक है कि कुछ गलत थी, गलत में से सही निकाली जाती, जब सारी सही हो तो क्या सही निकाली। तो मैंने पहले कहा था कि ये अगर आप पढ़ेंगे ना, शिया मजहब की तारीख पढ़ेंगे, बादशाहों और जाबर हुक्मरानों के दौर पढ़ेंगे, तो आप कहेंगे हम तक कैसे दीन पहुंच गया, हम तक ये हदीसें कैसे पहुंच गई। अब मेरे 8वें शहनशाह को पता था कि इमाम के बाद, 6ठे शहनशाह के बाद वज़ाए हदीस का दौर शुरू हो गया था, मुहद्दिसीन पैदा हो गए थे, लोगों ने इज्तिहाद कर लिया था, लोगों ने इस्तंबात करना शुरू कर दिया था, अपनी तरफ से फतवे देने शुरू कर दिए थे, दीन की जड़ें निकालनी शुरू कर दी थी। इमाम ने ज़ीन पे बैठ के इमाम ने हदीस की सनद पढ़ी। इमाम ने कहा ये जो हदीस मैं पढ़ने लगा हूँ, मैंने अपने बाबा से, मैंने अपने बाबा इमाम मूसा काज़म से सुनी है, उन्होंने अपने बाबा इमाम जाफर सादिक से सुनी है, उन्होंने अपने बाबा मोहम्मद बाकर से सुनी है, और उन्होंने अपने बाबा हुसैन से सुनी है, हुसैन ने हसन के साथ बैठ के सुनी है, और दोनों ने अली से सुनी है, और अली ने रसूल से सुनी है, रसूल ने जबरील से सुनी है, और जबरील ने खुदा से सुनी है। अब यहाँ पर मौरखी ने लिखा, इस हदीस को सिलसिलतुल ज़हब कहा जाता है। सिलसिलतुल ज़हब क्या, वो कहते हैं सोने के साथ लिखा, इतनी बेहतरीन कड़ी, वो कहते हैं ये सोने की कड़ी है। ईरानी उलमा कहते हैं कि हदीस सिलसिलतुल ज़हब पे किसी प्याले पे, मट्टी के प्याले पे लिख के उसमें पानी डाल के गूंगे को पिलाओ, से जुबान मिले, बीमार को पिलाओ शिफा मिल जाएगी, इसे घर में रखो बरकत होगी। हदीस सिलसिलतुल ज़हब, उस हदीस में इमाम ने ला इलाहा इल्लल्लाह कला है, इसमें दाखिल होने की शर्त है, और उनमें से एक शर्त मैं हूं। हम शर्त हैं दीन की, ला इलाहा में दाखिल होने की हम शर्त हैं। एक छोटी सी बात साबित करने के मुझे कितना घूमना पड़ा, इसलिए मासूम ने फरमाया था मानी के साथ अल्लाह की बात करो, हमें छोड़ के सजदा करोगे कुछ भी नहीं किया। हम शर्त हैं, हम शर्त हैं, हम शर्त हैं, हम शर्त हैं। जिस बंदे ने 8 दिन की मेहनत का अजर देना हो, मेरी आंखों में आंखें डाला, सर उठाना, चेहरे पे मवद्दत अली की मुस्कुराहट लेके आना। अब इस बात पे बहस नहीं करनी आज के बाद, अली वाजिब है, औजब है, मुस्तहब है, अस्काल है, मुब्तल है, ये शरीयत का लफ्ज है। अली दीन की शर्त है। अली दीन की शर्त, अली दीन की शर्त, जैसे वजू नमाज की शर्त है।
जैसे नीयत नमाज की शर्त। शरायत नमाज नहीं है तो फिर नमाज नहीं, शरायत दीन नहीं है तो फिर दीन नहीं। 10 मुहर्रम 61 हिजरी के बाद बदल गया असूल, अब हुसैन दीन है, अब हुसैन शर्त है, अब हुसैन दरवाजा है अली वलीउल्लाह का, हुसैन दरवाजा है मोहम्मद रसूलुल्लाह का, हुसैन दरवाजा है ला इलाहा इल्लल्लाह का। शर्त हो गई हुसैन। 72 ने शर्त को तस्लीम किया। म्यारे नुसरत समझना है, आज 2, 2.5, 3, 4 घंटे गुजर जाएं, छुट्टी है, किसी ने जाना तो नहीं ना जी, और दिन का टाइम है, कोई नहीं है, सब और बड़ी अच्छी जगह पे पार्किंग करके आए हुए हैं, कोई नहीं है ना जी, कोई खतरा नहीं। ये शर्त है। अब शर्त ये है कि जिसे शर्त मानो उसकी मार्फत करो। दूसरी हाजिरी है आपकी, एक दिन पहले है तो एक दिन अब है, ये शर्त है। अब हम हैं अपने आखिरी वक्त के इमाम की रैयत। लो, सबसे पहला कानून सुनो कि अगर इमाम की नुसरत पे आमादा हो ही चुके हो तो पहले इमाम को शर्त मानो। शर्त मानो, हर काम से पहले शर्त को रखो। नमाज पढ़नी है, इमाम शर्त है। रोजा रखना, इमाम शर्त है। ज़कात देनी है, इमाम शर्त है। खुम्स निकालना है, इमाम शर्त है। मसला पूछना, इमाम शर्त है। मातम करना, इमाम शर्त है। जुलूस निकालना, इमाम शर्त है। शर्त को सामने रखो, फिर अमल करो। अमल करके शर्त तक ना पहुंचो, शर्त मान के अमल करो। नुसरत का पहला मेयार। आज के बाद, इस मजलिस के बाद, ये अलविदाई मजलिस है। 2 महीने 10 दिन तुम्हें हुसैन ने अपने घरों में रखा है। उसने अपने घरों में तुम्हें बुलाया है, उसने तुम्हें अपने घरों से खाना खिलाया है, तुम्हें अपने घरों से पानी पिलाया। और कहते हैं कि जो खुराक खा लो वो 40 दिन तक खून का हिस्सा बनती है। तुमने हुसैन का रिज़्क़ खाया, तुमने हुसैन के घर से पानी पिया, तुमने हुसैन के घर, तो 2 महीने 8 दिन की जो हुसैन के घर की नौकरी की है, तो इसमें पहली चीज़ लेना कि आज के बाद अपने ज़िंदगी के हर काम में अपने इमाम को शर्त मान लो। हर चीज़ में अपने इमाम को, हर चीज़ में अपने इमाम को शर्त मानो। शर्त मानने से मुराद यह है कि मुकद्दम रखो अपने मौला को। मसलन मेरे इस अमल पे मेरा इमाम राजी है, अच्छा, मदद के लिए उन्हें हाजिर मान लेते हो। क्या बात है। हम मदद मांगते हैं, वो हाजिर हो जाते हैं। तो जब गुनाह कर रहे होते हो, जब गलती कर रहे होते हो, शर्त इमाम है कि इमाम को इतना अपने ऊपर मुसल्लत करो। एक आरिफ के पास एक शख्स आया, उसने कहा मैं इमाम के साथ मिलना चाहता हूं। कहते क्या करता है इमाम से? कहता मोहब्बत करता हूं। कहते तुझे है ही नहीं? कहता है। शागिर्दों से कहा इसे कमरे में बंद कर दो। कमरे बंद कर दिया, कहा दरवाज़ा बंद कर दो। पूरा दिन, पूरा रात, अगला दिन, अगली दोपहर को जाकर दरवाजे का खोला, दीवार के साथ नीम मुर्दा हालत में, बंद आंखों को हल्का हल्का खोला, होंठ खुश्क, जुबान हलक से बाहर, आवाज़ दे रहा पानी 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 पानी। उसने कहा पानी लेके आओ। पानी लेके आए, छींटे मारे, प्याला दिया, उसने कांपते हुए पानी पिया। जब पानी पी चुका, वजूद में ज़िंदगी के असरात वापस आए। आंखें खोली, आंखें खोल के कहा मैंने तो कहा था कि मौला से मोहब्बत करनी है, ये आपने मेरे साथ क्या किया? उसने कहा पानी 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 क्यों कर रहा था? तेरी तो आंखें बंद थी। कहता पानी सोचता 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 सो गया था, पानी मिल जाए। उसने कहा जितनी तलब पानी की है, इतनी मौला की कर। कभी अपने मौला से भी इतनी मांग, उसकी भी इतनी तलब की है। जब भी मुश्किल में कहा या अली मदद का,
या साहिबुल ज़मान अदरिकनी सिर्फ मुसीबत की तस्बीह का नाम नहीं, सांसों की तस्बीह का नाम। हाय हाय हाय, क्या बात। अपने वक्त के आका और मौला को अपनी शर्त बनाओ, नुसरत। बात कबूल हो रही है जी? चलें आगे। दूसरी चीज, अगर नुसरत के लिए आमादा हो चुके हो तो पहले, जैसे एक इंसान जो है, एक आपको एक डाकू आता है और वो आपको कहता हैंड्स अप, निकालो जो कुछ है, हर कीमती, क्यों वो कीमती चीज निकालने आता है? आप कीमती चीज निकाल देते हैं। वो आपका वजूद आपको खाली करता है जो उसे चाहिए होता है। उसका काम होता है आपसे चुराना, इमाम का काम होता है आपको देना। तो अपना आप अपने वक्त के इमाम के सामने खाली करो, हर चीज अपने निकाल के अपने मौला के आगे फिदिया कर दो और मौला को पेश कर दो। जान, इज्जत, माल, औलाद, सब वक्फ इमाम के लिए। जुबानी दावा नहीं, अमली सूरत में सबूत दो। अपने इमाम के सामने अपनी तमाम चीजों को फिदिया कर दो, अपने आका और मौला के सामने हाजिर हो जाओ। फिर अपने वक्त के इमाम की नुसरत के लिए ऐसे आमादा हो जाओ कि हर लम्हे आवाज का तलाश करो। किसी भी लम्हे आवाज कान में आएगी कि मैं आ गया हूं। अरब का एक शख्स घोड़े पे बैठ के नकाब पहन के चौक में आके खड़ा हो जाता था। लोग पूछते थे क्यों खड़ा होता है रोजाना आके? कहता इमाम आ गया तो सवारी ढूंढूंगा तो इमाम के पास जाऊंगा, इसलिए घर से तैयार होके आ जाता। लोगों ने समझा पागल हो गया, मखबूत अलवास हो गया। एक दिन नौजवानों ने आके मजाक, उसका तू यहां खड़ा है, पहाड़ी के पीछे इमाम आ गए। किताबें कहती गया और वापस नहीं आया। अरब की औरत एक बुरका पहन के सोती थी। किसी ने कहा बुरका पहन के क्यों सोती है? उसने कहा इमाम आ गए, बुरका ढूंढूंगी या मौला के पास जाऊंगी? मौला के आने का इतना यकीन हो कि हर लम्हा कान आमादा हो उसकी सदा सुनने के लिए। ठीक हो गया जी? इससे आगे चलो। इससे अगला म्यार क्या है नुसरत का? अगर तुम अपने वक्त के इमाम के लिए उसे शर्त बना चुके हो, उसकी मारिफत कर चुके हो, उस तक पहुंचने के लिए आमादा हो चुके हो, तो फिर अपनी जिंदगी का राजदान अपने इमाम को बना लो। बच्चा घर की तकलीफ आके किसे सुनाता है? मां बाप को, बड़े को। जो जिससे बड़ा होता है छोटा बड़े को तकलीफ सुनाता है। इमाम को बड़ा मान लो। क्या बात है। इस आज के दिन के बाद इस एक चीज पे अमल करके मुझे 10, 12, 14, 15 दिन बाद फोन करके बता देना कि इस अमल के बाद हमारी जिंदगी सहल हो गई है। अपनी हर तकलीफ अपने मौला को सुनानी शुरू कर दो। लोगों के सामने हाथ फैलाना बंद कर दो। रिश्तेदारों को तकलीफें सुनानी छोड़ दो, मजाक करते हैं। हम दर्द तुमसे सुन लेते हैं, कोई हमदर्दी नहीं करते, कोई तुम्हारी तकलीफ नहीं। अपने दिल की जुबान अपने इमाम के सामने खोलो। वो आमादा है सुनने के लिए, तुम सुनाने के लिए आमादा नहीं। आखिरी शर्त सुनो और मैं सलाम करूं। किसी माँ बाप का बेटा घर शाम को ना आए, सो जाते हैं, बहन का भाई ना आए, बच्चों का बाप ना आए। कितने साल हो गए तुम्हारे इमाम को गैबत में गए? सुकून क्यों है? तस्कीन क्यों है? जब हम अपने घरों में खुशियां मना रहे होते हैं तो क्या वो आका और मौला जो है वो भी इसी जगह पे अपने घर की खुशियां मना रहा होगा? क्या तुम्हारा यकीन है कि वो कहीं ना कहीं बैठ के रो रहे होंगे? मुझे मालिक हुसैन की कसम है, ये हुसैन का मुहर्रम, ये अज़ादारी 12वें के लश्कर में जाने का तरबियती कोर्स है। ये अज़ादारी रस्म नहीं है, ये निज़ाम है इमाम का। आ जाते हो,
सबसे पहला काम तुम्हें अज़ादारी क्या दिखाती है? जो काम मस्जिद में नमाज की सफ नहीं करती वो हुसैन की अज़ादारी करती है। यहां बगैर फर्क के बिठा दिया जाता है। मैंने जुमला कहा था, मैं गलत कहूं तो मुझे टोकना। मैंने मस्जिद की सफों में यह तफरीक देखी है। आगे खड़ा है और पीछे कोई अमीर बंदा आ गया तो पीछे से कोई आवाज देकर था, भाई आगे से बच्चे को पीछे भेजो, आप आगे जाएं। ऐसा है या नहीं है? इसे बुलाओ, इसे बुलाओ, इसे बुलाओ। सफ़े बांधी जाती हैं। पीछे कोई अहले इल्म आ गया, आप आगे आए। बुजुर्ग आ गया, आप आगे आए। बेटा पीछे चले जाओ, उन्हें आगे आने दो। बेटा तुम उधर चले जाओ, इन्हें पीछे खड़े होने दो। हुसैन की मजलिस में नहीं है। गरीब सबसे आगे बैठ जाएगा, अमीर सबसे पीछे बैठ जाएगा। यहां जमीन पे बिठाया जाता है ताकि इंसानी गरूर का खातिमा हो, इंसान का तकब्बुर मिट जाए। अली फरमाते हैं कि जमीन पे बैठने वाला इस सोच के साथ बैठे कि वो गिरता नहीं है। क्या हमेशा इंसान ऊंचाई से गिरता है। क्या बात, जितनी देर बैठे हो तुम्हें घर का कोई खौफ नहीं, कोई ख्याल नहीं, कोई कुछ नहीं। ये हुसैन के 12वें आका की नुसरत का तरबियती कोर्स है कि जब इमाम के घर में आ जाओ तो फिर अपने घर की फिक्र ना करो। आखिरी बात कहने लगा हूं, इसी बात को पूरा खलासा समझना। अगर 2 महीने 8 दिन हुसैन के घर रहे हो तो अब अपने घरों को वापस जा रहे हो तो हुसैन को अपने घर लेके जाना, हुसैन को अपने घर लेके जाना। घरों की तरबियत आके इमाम बारगाहों में ना दिखाया करो, इमाम बारगाहों की तरबियत जाके घरों में दिखाया करो। घरों की तरबियत लेके इमाम बारगाहों में आओ। हुसैन के घर की तरबियत अपने घरों में लेके जाओ। ये अगर आज़ादारी ना होती, ये मेरी कौम के बच्चे जो हैं इनका शऊर ही मर जाता। जिस हुसैन ने तुम्हें अपने घरों में बिठाया था वो जुलूस के साथ क्यों निकालता है? ताकि ज़माने को बताओ कि हुसैनी कैसे होता है। ये जुलूस नहीं है, ये 12वें के लश्कर की तैयारी है। अपने वक्त के इमाम के सामने अपनी हाजात रखनी शुरू कर दो, अपनी तकलीफ़ें बतानी शुरू कर दो, अपने मौला को अपना राजदान समझ लो। मैंने जुमला आखिरी कहा था, जिस माँ बाप का बच्चा घर ना आए हैं वो नहीं सोते। कितने साल हो गए, गैबत कुबरा में गया हुआ है मेरा आका। किस वजह से गया था? खुशी से गया है, जमाने के दर्दों से गया है, लोगों की बेवफाई के डर से गया है। मौला अमीर अल मोमिनीन 25 साल अपने घर का दरवाजा बंद ना करते अगर मुखलसीन होते। किस दौर के इमाम को मानने वालों ने वो कदर दी है? सबसे ज्यादा तादाद करीम करबला को मिली है 72। ये 72 मुखलस अली को मिल जाते क़याम कर देते, मौला हसन को मिल जाते क़याम कर देते, जिन्होंने कायनात में सब कुछ बांटा। कोई तलवार से, कोई जहर से, कोई जिंदानों में। 11 हुज्जतें अल्लाह ने जमीन पे भेजी और खुदा ने कहा मैंने चाहा था कि तुम मेरी कदर करो। फाबी अय्यी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मैं बार बार तुम पे अनाम करता गया, तुम बार बार मेरी नेमतों को झुटलाते रहे। अब तुम इस काबिल हो ही नहीं कि मैं अपना आखिरी चिराग तुम्हारे दरमियान जलाऊं। वो तौहीद के फनूस के अंदर जलाया हुआ है। बड़ी जल्दी है उसे इंतकाम हुसैन की, बड़ी जल्दी है उसे इंतकाम ज़हरा की।